कभी कभार वक्त ऐसे फेवरेबल यूटिलाइज किया जाता है जो एक चीज़ बिल्कुल इम्पॉसिबल होती है वो पॉसिबल हो जाती है। ये रिसेंटली इलेक्शन हुआ है, उसमें से एक नई बॉडी तश्कील आई है जिसमें से शौकत साहब को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है फ्रॉम 21 to 24। और इसके अलावा हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं मिस्टर आदिल अहमद मीर साहब, और उसके बाद जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे मंजूर अहमद पख्तून साहब। जूनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे डॉक्टर लतीफ़ साहब। जॉइंट सेक्रेटरी जनरल हैं हमारे इमरान साहब। और ये जो हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर हैं वो इमरान साहब। और इसके अलावा कुछ एडवाइजरी काउंसिल भी तश्कील हुआ है जिसमें से हमारे शेख फिरोज साहब एडवाइजरी काउंसिल हैं, और इसके अलावा रूफ साहब हैं, और इसके अलावा नासिर शाह साहब, और पैटर्न हैं हमारे खजन मोहम्मद साहब। Today's introduction is about the working shoulder to shoulder with the hospitality sector, and Hoteliers Club is amongst the prominent players in the hospitality sector, and it's a very great honor for all of us that Mr. Mushtaq Ahmad Chaya Sahab has accepted our this invitation, and this interaction has been a sort of very valid, बिकॉज जो हमारे मुश्ताक साहब है ये एक बिल्कुल प्रोमिनेंट शख्सियत है, और होटलियर क्लब्स जो है इनका अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है इस सेक्टर के हवाले से। मैं झक्कारा के प्रेसिडेंट शौकत साहब को इन्वाइट करता हूँ कि वो उनके पेश करें होटलियर्स क्लब के प्रेसिडेंट मुश्ताक अहमद चया साहब। जैसे मुश्ताक साहब का तो हमें पता ही है, बाकी साथी जो हमारे कि होटल क्लब में जब भी कोई ट्रेड में कोई प्रॉब्लम्स होती है या कुछ, मेरे को लगता है मुश्ताक साहब बोर्ड फ्रंट पे आते ही रहते हैं। तो हमारे यहाँ शौकत साहब ने जो ये आज थॉट प्रोसेस स्टार्ट किया कि झक्कारा को फिर से रिवाइव किया जाए। एक मैं भी खुद एक टूर ऑपरेटर भी हूँ, एक होटलियर भी हूँ, और एक हाउस बोट भी रिप्रेजेंट करता हूँ। तो कहने का मतलब है कि डे टू डे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने वाले बहुत कम लोग मिल रहे हैं। आज लोगों में बड़ा तशवीश दिख रहा है, खासकर हमारी जो ये फैटर्निटी है उसमें कुछ कहते हैं कि हमारी जो मसाइल है वो एड्रेस नहीं हो रहे हैं, तो आगे इनको लेने वाला कोई नहीं है। तो शौकत साहब का ये थॉट प्रोसेस था जो हमारी एडवाइजरी बनी है, इसमें बहुत सारे लोगों का ये था कि अगर फॉर एग्जाम्पल अपने रूप साहब जो हमारे बहुत सीनियर हैं, ड्राइवर में भी रहे हैं, पास में भी रहे हैं, तो इनका एक अलग विजन है। तो शौकत साहब का ये जो थॉट प्रोसेस जो हमारे मतलब सिविल सोसाइटी में मतलब जो हमारे लोग हैं जो सीनियर्स हैं हमारे, उनका विजन हो, उनकी एक्सपीरियंस बहुत होती है हमारे लिए। खाली हम उसको ना लें जिसका होटल हो उसको या गेस्ट हाउस हो उसी को बोलेंगे कि आप झक्कारा में रहिए। हमें कुछ लोगों की ज़रूरत है जिनके हमें कभी भी फीडबैक्स बहुत वैल्यूबल होते हैं, तो उनकी फीडबैक्स को लेके हम आगे काम भी कर सकते हैं। सो एडवाइजरी बोर्ड मेरे को लगता है इसका फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड की झक्कारा में बन गया है। तो शौकत साहब के साथ जब भी हमें मौका मुश्ताक साहब के साथ जब भी हमें कोई मौका मिला मीटिंग्स के बारे में, चाहे कोई पोलिटिकल लीडर हो कोई भी, मुश्ताक साहब का हमेशा एक ही पॉइंट रहा है कि कुछ नहीं बोलना है, खाली टूरिज्म बोलना है, और हमें प्रमोशन के लिए बोलना है, हमें जो हमारी प्रॉब्लम्स है उनको कैसे हम सॉल्व करें उसके लिए, मतलब इनका हमेशा एक अहम रोल रहा है। और बाकी तो आपको पता ही है कि मेरे को लगता है अभी अशद ज़रूरत है कि ट्रेड को जो मुश्किलात फेस हो रही है, चाहे होटलियर हो, एक टूर ऑपरेटर हो, एक हाउस बोट वाला, एंटायर ये फैमिली है। मैं नहीं कहूँगा कि खाली हम होटलियर के बारे में कभी बात करें, एंटायर जब ये एक फैमिली इंटैक्ट रहती है तो ये बहुत आगे बढ़ जाती है, और मिलजुल के काम करना है सबको। सो आई थिंक दिस टीम विल वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑल सेगमेंट्स ऑफ दिस सेक्टर, और जो होटलियर क्लब का रोल रहा है, ऑल द पीपल्स आर लाइक माइंडेड। So I'm really happy to see all of you here, and thank you to President साहब ने इनिशिएटिव लिया कि इसको हम आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। शौकत अहमद साहब को वो अपने जो आज का ये इवेंट है उसको अपने रोशन ख्यालात से ये हमने बात कही लोगों पर की है
पेड़ के लीडर हैं मुश्ताक साहब, क्योंकि इन्होंने हर जगह काम किया। थोड़ा सा मैं जखारा के बारे में बताऊंगा कि जखारा ऐसा नहीं 3 साल पहले बनी, और बनी कैसे कि मैं उससे पहले प्रेसिडेंट रहा हूँ कारा का। तो मैं प्रेसिडेंट था, तो वहाँ हमने मिलके उस वक्त काम किए, और मेरा टाइम पूरा 2 टर्में हो गई। खाना मुझे कहा गया कि नहीं आप कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद मेरा, क्योंकि आपको मालूम है कि एजुकेशन सेक्टर भी था, तो मैं उसमें चला गया, और वहाँ लोगों ने मुझे प्रेसिडेंट इज्जत दी और प्रेसिडेंट बनाया, काम किया। अब यहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहे थे हमारे खारा, तो खारा में काफ़ी प्रॉब्लम थी। हमने प्रेसिडेंट बनाए, लेकिन 2 साल के बाद हमने देखा कि वो कारकर्दगी नहीं कर रहे। तो मैंने उनसे कहा था कि आपकी सेहत ख़राब है, माशाल्लाह खुदा उनको जल्द नसीब करे, तो अब आप किसी और को बना दीजिए। आगे चले, हम आपके साथ हैं, हम आपके पीछे चलेंगे, और मिलके हम चाहते हैं काम करना। देखिए, जहाँ तक 3 साल से आपको मालूम है कि उस दिन बैटरी हिट हुआ है। अब मैं, वो तो एक प्रोसेस है, आपको उससे पहले भी हुआ है, मैं उस चीज़ को नहीं कहता हूँ। वो तो खुदा ने जब लाना होगा, हालांकि हमने समझा जी 19 के बाद शायद हालात ठीक होंगे तो कोरोना आ गया। अब कल क्या होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, वो शायद कुदरत के हाथ में। बिल्कुल। तो ऐसा है कि अपने हमारी प्रॉब्लम्स हैं टोटल। एक हमारी प्रॉब्लम जो मेन होती है कि हमारा सेक्टर सबसे पहले बंद हो जाता है, सबसे पहले। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी है। मैं समझता हूँ कि ट्रेडर की इन्वेस्टमेंट के मुकाबले में जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो या तो एजुकेशन में है या फिर टूरिज्म। क्या आप एक बहुत बड़ा होटल बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, दूसरी ज़मीन चाहिए, प्राइम जगह पे चाहिए। तीसरी बात हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो स्टाफ है दे आर प्रोफेशनल। मतलब टीचर आज अगर आप एक देंगे वहाँ 10 आपको मिलेंगे, लेकिन हमें कुक चाहिए, हमें दूसरी चीज़, या प्रोफेशनल, हम इनको निकाल नहीं सकते। जब हमारे होटल भी बंद होते हैं हम इन्हें कंटिन्यू करना पड़ता है, क्योंकि आपको फिर दोबारा ये लोग मिलेंगे। ये हमारी बेसिक प्रॉब्लम होती हैं, जिससे फाइनेंशियली भी हमारी प्रॉब्लम आ जाती है। चलिए आप गवर्नमेंट ने बैंक में कुछ दी है, उसका पैकेज का हमें और मेहनत करेंगे, तो मुझे लगता है हमें दिल्ली तक जाके उसमें जाना पड़ेगा। मुख्तार साहब उसको लीड करेंगे, हम जाएंगे और वहाँ की सब चीज़ें देखेंगे। मुख्तार साहब हमारे गुलमर्ग के प्रेसिडेंट हैं, इस साल हमारे EC मेंबर है मुसद्दिक साहब, मैं सेक्रेटरी जनरल, मुसद्दिक साहब हमारे ट्रेजरर है, सॉरी ये जॉइंट सेक्रेटरी है। नाज साहब भी तो हमारे मेंबर ही है। चलिए बाकी सब आज इस साइड में है, इसीलिए तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने सबसे पहले अमित जी हमारे जूनियर वाइस चेयरमैन हैं, हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन रियाज साहब नहीं आ सके, उनको थोड़ी सी घर में वो डेथ हुई है बानी की, तो उस वजह से वो नहीं आ पाए। तो बाकी हम आपके बुलाने पर हाजिर हो गए। जो भी काम होगा वो हम मिलजुल के करेंगे इंशाअल्लाह। जो भी प्रॉब्लम्स आपने बोली इंशाअल्लाह हम सॉर्ट आउट करेंगे इकट्ठे। हमारे इसके मज़ीद भी थोड़े से मसले हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। जैसा हमारा गुलमर्ग का मसला है, सोनमर्ग का मसला है, पहलगाम का, वहाँ हमारे रिपेयर्स रेनोवेशन करने नहीं देते, होटल्स काफ़ी शेयर इस वक्त परेशानी है होटल इंडस्ट्री की, टूरिज्म इंडस्ट्री की। इंशाल्लाह सर हमारी शौकत साहब ने यहाँ हम सबको दावत दी है। सबसे पहले उसके लिए शुक्रिया और मुबारकबाद शौकत साहब की और शौकत साहब की टीम को, जो नया एक विजन के साथ नई राह पे चल के एक साथ काम करने का जो ये है, ये तो बहुत अच्छा स्टेप है टूवर्ड्स होटल इंडस्ट्री के लिए, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। और जो भी मसले मसाइल जो हम एक साथ बात जो आपने अभी फरमाया कि एक साथ हल करेंगे, उसके लिए हम एक साथ बैठे हैं। मसले आपके भी हमारे भी जो सब एक ही है। मुश्ताक साहब भी बैठे हैं, मुश्ताक साहब उन पर गौर करेंगे, हम इनके साथ हैं, जैसे भी ये करेंगे हम आगे चलेंगे। आपको और आपकी टीम को मुबारकबाद है। और जो अभी आपने फरमाया है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है ऑलमोस्ट सेम है, तो ऑलरेडी हम खासकर हमारे चेयरमैन साहब हर प्रॉब्लम को सीरियसली लेते हैं और सीरियसली इसको फॉलो भी करते हैं। तो इंशाल्लाह जो भी आगे होगा वो हम इकट्ठे करके इंशाल्लाह हम इसको कामयाब होंगे।
जी प्लीज़। बहुत बहुत मुबारक। बहुत अच्छी पहल है कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि पहले आपने हमें ही बुलाया। देयर इज ऑलवेज स्ट्रेंथ इन यूनिटी। अगर हम बिखर गए और हम अलग अलग टीम्स में जाके कहीं पे भी अपने मसाइल रखें तो उसका कोई हल नहीं। तो ये एक पहलू है। एक पहलू है कि हम सरकार से या पॉलिसी मेकर से जाके क्या पूछे, क्या मांगे, क्या कहें। दूसरा चीज़ ये जो यूनिटी का है कि हम एक दूसरे के साथ कैसे रहें। दैट मीन्स जो मैं छोटी सी आपको एक चीज़ बताता हूँ कि सीज़न आता है तो सब एक दूसरे के स्टाफ इधर उधर हो जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें बताएं और जब अगर हम सारे मिल के चले we can introduce better practices in business। वो एक साइड है जो हम जिस पे हम कभी भी इतना we don't give it that much attention, but हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पॉलिसी या कंसेशंस या टैक्सेस कम करें या बैंक की नहीं है। हमारी है कि हम एक दूसरे के साथ कैसे रहें। इसमें मैं सोचता हूँ कि अगर हमने इसमें पहल की है तो इन पॉइंट्स को लेके भी पहल होगी। इकट्ठे काम करें और मुश्ताक साहब का हौसला अफजाई करते रहें। जहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़े तो उनको ज़रूर साथ लीजिए। क्योंकि मुझे पता है आप ले लेंगे और आपने अच्छे वैलिड पॉइंट्स बताए हैं जिस बारे में शायद कुछ पॉइंट्स के बारे में मुझे भी नहीं पता। STF 24,000 और ये जितने भी आपके साथ जो वैलिड पॉइंट आज के इससे ज़रा हमारा भी एक विजन को जाकर कि क्या सोच सकते हैं, क्या नहीं सोच सकते, वो क्या कर सकते हैं। मेरी मुबारकबादी है आप सबको। बिल्कुल आपको मुबारकबाद देता हूँ। आपने टेकिंग ओवर एज प्रेसिडेंट ऑफ जवाहरा, हालांकि ये पिछले साल शायद बनी थी, 2 साल पहले बनी थी, लेकिन थोड़ा सा कुछ हालात की वजह से आगे नहीं चल पा रही थी इन प्रॉपर वे। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपने इसकी जो रोड है अपने हाथों में ली है और उम्मीद करते हैं कि आप जो काम आगे करेंगे खाली इन द इंटरेस्ट ऑफ द होटल इंडस्ट्री के लिए नहीं बल्कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड। सबकी हैंड होल्डिंग होना बहुत ज़रूरी है और आई थिंक इट्स अ नीड ऑफ द आवर। क्योंकि देखिए हम बेसिकली बहुत सारी मुश्किलात में जा रहे हैं। वी आर फेसिंग एक्सटर्नल डायमेंशन एज वेल एज इंटरनल डायमेंशन। एक्सटर्नल डायमेंशंस में होटलियर भी हिट हो रहा है, इंटरनल डायमेंशंस में एज अ टूर ऑपरेटर इंटरनल डायमेंशन में भी हिट हो रहा है, एक्सटर्नल में भी हिट हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी इस वसात से और चूँकि आपने हमारे जो सरपरस्त आला है टूरिज़म के मुश्ताक साहब के होटल क्लब के साथ बिल्कुल एक अंडरस्टैंडिंग की है, ये बहुत अच्छा है और हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छे दिन आप आ जाएंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू। हम अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको शुक्रिया करूँगा और कांग्रेचुलेशन तो आपको हमने किया ही अब आज भी करेंगे। मैं आप लोगों का तवज्जो किसी और चीज़ की होता है, ये तो होते रहेंगे जगहारा होटल। मैं थोड़ा सा बड़े प्रॉब्लम की ओर बताना चाहता हूँ। यहाँ ये जो हम इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी बैठी है, मेरे हिसाब से 150 अरब रुपयों के इन्वेस्टमेंट के साथ है। अभी मैं हाथ पे उंगलियों पे हिसाब दिखाऊंगा। 400-500 होटल हमारे पूरे कश्मीर रीजन में हैं जिनको आप गूगल में कर सकते हैं। छोटे होटल, 5 स्टार होटल 20 करोड़ रुपए के हिसाब से अगर आप नॉर्मल एवरेज होटल हो तो ये 60 बिलियन रुपीज़ होता है, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके अलावा 400-500 रेस्टोरेंट्स भी हैं। अगर एक रेस्टोरेंट आप 10-10 लाख रुपए के हिसाब से रेस्टोरेंट को लो तो ये भी कम से कम 3 या 4-5 बिलियन रुपीज़ होता है। तो ले दे के आप इधर 100 बिलियन रुपीज़ इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है हमने कभी अपने इस पावर को पहचाना ही नहीं। एक मामूली सरकारी मुलाजिम जिसकी तनख्वाह 40,000 रुपये है, अगर वो इस कमरे में अभी आएगा हम सारे के सारे खड़े हो जाएंगे और ऐसे बिहेव करेंगे जैसे वो कोई बहुत बड़ा मतलब सिकंदर आजम आ रहा है और हमारे 150 बिलियन के मिले चकनाचूर हो जाएगा। दिस इज द हाई टाइम नाउ वी शुड अंडरस्टैंड आवर वैल्यूज। हमारी वैल्यू क्या है? अब मिल गई
20-25 लोगों का घर चलना शुरू हो गया। एक ऑफिसर आके मुझे बोलता है लाइसेंस दिखाओ, मैं उसके पास जाता हूँ लाइसेंस के लिए, वो कहता है पहले उसकी लाइसेंस लाओ, पहले उसकी लाइसेंस लाओ, पहले उसकी लाइसेंस लाओ। ये कब तक आप लोग बर्दाश्त करोगे? ये कब तक आप लोग हमको बर्दाश्त करोगे? मैं लीडरशिप से बोलता हूँ, डोंट थिंक वी आर बेगर्स। हम नहीं बेगर्स हैं, हम इन्वेस्टर्स हैं। हमने एक सिलसिला आप लोगों का शेयर कर रहे हैं आपके साथ। गवर्नमेंट हैज टू अंडरस्टैंड द पीपल हु आर सिटिंग एट द हेल्म ऑफ अफेयर, चाहे वो छोटा मुलाजिम है या बड़ा मुलाजिम है, उसको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इसके सामने में जो बंदा है, बट यही है कि दैट हाउ डू यू डू इट, लाइक एज वी सेड, अपने अपने केसेस को लेकर के हम लोगों को किसी को जाना है, बट कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू अ फोर्स? एक बड़ा एक कार्य है कि ट्रेडर और एक गवर्नमेंट एसोसिएशन एक ब्रिज होती है बाज़ाब्ता, जो फैसिलिटेट करती है बाज़ाब्ता हर एक जिसकी उसकी प्रॉब्लम्स होती है, वो उनको आगे लेके उनको बताए कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है। इस चीज़ को हमेशा यही हुआ है कि ये बजट कैटेगरी हो तो हमेशा इग्नोर हुआ। आप देखिए अभी सीजन जब स्टार्ट होता है, सैनिटेशन फीस 24,000 में पर ईयर होता है। बड़ी मुश्किल से अगर काम होता भी है एक होटल में, 90 डेज से ज़्यादा नहीं होता है। 3 महीने का भी हम समझेंगे कि कंटिन्यू बजट कैटेगरी होटल में नहीं कर पाते, तो उसके हिसाब से वो सैनिटेशन फीस दे, वो ड्रेनेज दे, वो बिजली दे, वो पानी दे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में अंदर मेंटेनेंस में दे, वो मुलाजिमों को दे, वो अपने लिए क्या रखेगा, अगर कर्जा होगा तो उसके लिए क्या होगा। ये एक बड़ा एक वैक्यूम क्रिएट किया गया है। मेहरबानी करके मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ, फिरोजब की बात में उसको करता हूँ कि एक अच्छी लीडरशिप सामने है। इंशाल्लाह हमें इससे एक उम्मीद है, क्योंकि इससे पहले काम हुए हैं यूनिटी में, बड़े काम हुआ है। ऐसे आप जैसे लीडर के बहुत चीज़ में दिया है, इस सेक्टर में दिया है, तो आगे से भी हम इस चीज़ पर उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह कि वो सारे लीडरशिप प्रॉब्लम पर्टिकुलरली बजट के लिए होटलों को उनको वो परेशानी है इंशाल्लाह। मैं इसको मुबारकबाद देता हूँ, इन्होंने बुलाया, आप आए, मुबारक आपको। पहले मेरे लिए ये थोड़ा सा मुश्किल ही है कि 2 टीमें बोल रहे हैं, एक ही टीम है ये, क्योंकि कोई ये वॉरियर्स का फॉर एग्जाम्पल ले लेंगे, अमित जी को भी वही प्रॉब्लम है जो मुश्ताक साहब को है। लोगों को मिलजुल कर बैठ कर 10 प्रॉब्लम्स रखनी है प्रायोरिटी वाइज, और मिलजुल कर इसका हल ढूंढने की कोशिश करनी है। मुश्ताक साहब भी आगे इसमें आज मुझे सचमुच में होप लग रही है कि आगे चल के लोगों के काम होंगे, क्योंकि जैसे हमें क्रैश किया गया, क्योंकि कोई यूनिटी नहीं थी। मैं सिंपल एग्जांपल अपनी दूंगा, मैं बहुत बड़ा प्लेयर नहीं हूँ, छोटा सा रेस्टोरेंट है। एयरपोर्ट पे हमारा रेस्टोरेंट था, 2002 में हो गया था, वैलिड था, और हमें 2018 में निकाला गया वहाँ से। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमारा सर था वहाँ, बट वी आर थ्रोन आउट। उनको दिव्यानी फोर्स को देना था, हमें बोला बस आप निकलो, जबकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी ट्रेड बॉडीज बिखरी हुई थी, कोई कहीं से नाच रहा था, कोई हम कहीं कुछ नहीं, और हम सड़क पे आ गए। तो ये आज का जो मैं देख रहा हूँ, और जो मुझे लग रहा है कि इसमें और भी हम, जैसे हमने बाद में रैक, हम मजबूर हो गए रैक बनाने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा नहीं, हमें अपनी टांगों पे उठना पड़ेगा। फिर उस साहब को मैंने बोला हमारी कोई बात नहीं कर रहा है रेस्टोरेंट्स की, चलो हम चले गए डिप्टी कमिश्नर साहब के पास, रेस्टोरेंट्स अपने खुलवाए, जो भी वहाँ पर वो ओरिएंटेशन कराया, बाकी चीज़ें कराई। तो जो इन्होंने मुझे शौकत साहब ने कहा, मुझे होप लगी, और आज मुझे लग रहा है कि जो ये ड्रीम है इंशाल्लाह ये पूरा होगा, कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम होगी, मुझे लगता है कि अब हम सेफ हैंड हैं। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि अगर यूनिटी हो, इंशाल्लाह जो हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं वो जैसे लीज़ की तलवार सब हमारे साथ ऑलमोस्ट हर किसी ने सेम ही बताई। तो जैसे इमरान साहब ने बताया, इनका मैं फर्स्ट हैंड विटनेस हूँ, इनका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था एयरपोर्ट पे, सिर्फ 1 महीने की नोटिस थमा के इनको निकाला गया। यही सिचुएशन कल को हमारे साथ, जो हमारे होटल का लीज़ है, दुकानों का लीज़ है, प्रॉपर्टीज़ का लीज़ है, हमें भी नोटिस थमा के, तो ऑलरेडी रोशनी के तहत हमें बोल दिया चलो जाइए। तो ये सिचुएशन तो आने वाले दिनों में आपको देखनी है। तो अगर हम एक साथ मिलेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे मसले हल हो जाएंगे। क्योंकि हमने देखा जब पिछली बार शौकत साहब, मैं था, खारा थी, गुरूफ थी, हम सारे, मुश्ताक साहब भी थे उस टाइम, जब हम मिले हमने कितने मसले हल करवाए। जब हम एक साथ, अगर मुश्ताक साहब को कोई बुलाता था हम चले जाते थे साथ में, हमें बुलाता था हम ग्रुप को भी साथ लेके जाते थे। तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी लगा ना जी, अब वो क्यों उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने SKICC में ही बात बोली
बोला अब हम मजबूर है आपकी बात करने के लिए, क्योंकि अब हम एक साथ बैठे हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर हम दो मिले और भी अगर इसमें कोई जुड़ना चाहे हमें वेलकम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसके टीम को मुबारक दे रहा हूँ। मैं शौकत साहब को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये हमारे को चेयरमैन हैं PSC चैनल। एक चीज़ मैंने इसमें ये देखा है, हाउ टू गेट पीपल टुगेदर। लोग बड़ी इसकी शिकायतें मेरे पास करने के लिए आए कि हज़रत क्या चाहनी शौकत साहब क्या तो क्या इशू बना शौकत साहब क्या जब ये गखारा भी बना है प्रेम वजह पर बड़ी नज़दीकी ठंडी कहना ये है, जब तक हम लोग सारे, खासकर मैं आज शौकत साहब को मुबारकबाद दे रहा हूँ। इसने ऐसे लोगों को इस एडवाइजरी में रखा है, रूफ साहब जैसे आदमी को, हमारे फेरोज साहब, मुझे याद है, या हमारे नासिर साहब जिनको टूरिज़्म का पता है। 5 साल पहले एक दिन इसी तरह इसने कोई कॉन्फ्रेंस बुलाई कहीं SKICC में, बड़ा ज़बरदस्त। तो यहाँ इसने मुझे दिल्ली से लाया एंड आई एम थैंकफुल टू हिम ऑल द टाइम। ही ऑलवेज गिव मी रेस्पेक्ट एज हिज एल्डर ब्रदर। तो इसने मुझे बुलाया, मैं एयरपोर्ट से सीधा आया। यहाँ बहुत सारे उन दिनों बड़े जवान लड़के भी थे, वो भी थे, ये भी थे। तो मैंने उस वक्त भी, मुझे अभी भी याद है, मैंने कहा है नुशेमिस होटल नुशेमिस के एम SKICC सोरी बुक क्या वरिस अत पे करो कॉन्फ्रेंस, अत पे करो कत, अत पे करो बात। तो वह बिचारस हंग मंगस पे ये पोस खर्च करान, पन टाइम ज़ाया करान। इट इज़ एडवाइस टू ऑल ऑफ अस जो असली स्टेक होल्डर्स हैं। और ये बड़ा अच्छा मना सो उसने गम खा खबर ये शौक शाही क्या दलील है, बट ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। जो मैंने उसको देखा है, मैं अपनी हमारी भी वही मेरी राय है। वी आर विद हिम, जिस तरह इसने कहा मुश्ताक साहब को आगे, हम उसको आगे आगे चलाएंगे और आगे पीछे से नारा दे देंगे, हम तो साथ ही साथ हैं, क्योंकि ये हमारी रोटी रोजी का मसला है। टूरिज्म अब उस पर आ जाए। परसों ये आज प्रभु मुझे कुछ कह रहा था, दिस इज अ प्लेजर फॉर यू बट फॉर मी दिस इज अ ब्रेड एंड बटर। प्रमोशन का कारोबार है, मैं होटल चाहिए तो क्या खाना चाहिए तो फिर गैदा बुलम चुका आज बात क्या था ये पीर कैसे और तबलीग को रोटी दाल में गई और इतना हमला फैक्ट्री क्या। मैं बहुत मशहूर हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। इज़्ज़त अफजाई का आप तो हमेशा मुझे करते हैं, इज़्ज़त अफजाई, और मगर आप हमारे भाई हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, ज़्यादा ज़्यादा इज़्ज़त और बेयस नहीं ये करूँ असली से देखिए जी, जैसे पिछले दिनों मुझे दोबारा री इलेक्ट किया गया JKR में, तो मुझसे पूछा गया कि आप सबसे पहला काम क्या करेंगे। तो मैंने कहा जी मैं सबसे पहला काम ये करूँगा कि जो भी हमारी ट्रेड के स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक जगह पे हम लाएंगे। और मैं समझता हूँ कि जब तक सब हम इकट्ठे ही नहीं होंगे हमारा कोई भी काम नहीं होगा। तो और मैं आपको बताऊँ कि जो आने वाला वक्त है
कश्मीर में कि टूरिज़म के लिए बहुत अच्छा वक्त आने वाला है और इसके लिए हमें तैयारी करनी है। हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको रेनोवेशंस करना है, गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने ठीक करना है, क्योंकि इस वक्त हमारे सेक्रेटरी साहब जो सरवर साहब हैं या डायरेक्टर साहब हैं बहुत मेहनती हैं, काबिल हैं और वो ट्रेड को सुनते हैं। लेकिन इन सब के लिए करने के लिए हमें पहले इकट्ठे होना था, नहीं तो एक एसोसिएशन एक बात करती थी, दूसरी एसोसिएशन दूसरी। तो हमने ये आजमाया है कि जब हम इकट्ठे कोई चीज़ लेके जाते हैं और वो समझते हैं, तो इसके लिए हमने ना सिर्फ हॉस्पिटलिटी सेक्टर, इवन हमने जो हमारे रेस्टोरेंट सेक्टर में थे और हमारे ट्रेड के जो हमारे प्रमोशन के लोग थे, ट्रैवल एजेंट, उनको भी हम ऑन बोर्ड ले रहे हैं, क्योंकि बगैर ट्रैवल एजेंट के आपका टूरिज़्म नहीं बढ़ सकता। उन्होंने पिछली बार भी मेहनत की, अच्छा टूरिज़्म आया, अब उनको फिर मेहनत करनी है और वो लेके आएंगे टूरिज़्म। और हम चाहेंगे कि जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, सबसे पहले है कि हमें ट्रैवल एजेंट की प्रॉब्लम को हल करें ताकि वो बाहर जाके टूरिस्ट को यहाँ लेके आए। इसके लिए हमने आज इसकी शुरुआत की है और आने वाले दिनों में हम दूसरे एसोसिएशंस को भी इसी तरह बुला के एक प्लेटफार्म पे लेके आए। आज मुझे बड़ी दिल से खुशी हो गई जो चौधरी साहब का ये JK खारा आज इन्होंने जो ये प्रेसिडेंट बन गए, ये पहले भी हमारे खारा के प्रेसिडेंट थे, तो हमें इस चीज़ का बड़ा तजुर्बा है। उन दिनों इसने हमारे टूरिज़म को बहुत अच्छे तरीके से, बड़े पॉजिटिव मैनर से गवर्नमेंट के साथ, अपनी बरादरी में जितने भी यहाँ बाकी एसोसिएशंस थे उनके साथ बहुत ज़बरदस्त काम किया है। मुझे बड़ी खुशी आज हो गई कि शौकत साहब फिर प्रेसिडेंट आ गए हैं और ये टूरिज़म का इसको बहुत एक्सपीरियंस भी है और प्यार भी है। बहुत सारे मसले जिस तरह आपने बताए, टूरिज़म खुद मसला ही मसला है, तो उसको इस वक्त इसकी ज़रूरत थी। तो मुझे उम्मीद है ये हमारे साथ साथ चलेंगे, हम इसके साथ साथ चलेंगे शाना बशाना। बाकी भी जितने भी हमारे और भी दोस्त हैं और भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबों को साथ चल के ये मसले हल करने हैं जिसकी बड़ी ज़रूरत है। दरअसल बात ये है, बदकिस्मती ये है, जो आपको भी पता है 19 के बाद तो यहाँ हालात भी ख़राब हो गए, फिर कोविड का भी हो गया, फिर भी ये हमारे को चेयरमैन हैं PhD चैम्बर में जहाँ मैं चेयरमैन हूँ, वहाँ भी इन्होंने बड़ी कोशिश की। हम बहुत बार, हमने भी कोई दकीका नहीं छोड़ा, मगर वक्त की ऐसे हालात थे कि ज़्यादा काम नहीं हो पाया। तो अब इंशाल्लाह उम्मीद है, अब टाइम है काम करने का। हमेशा बुरा वक्त आते हैं, वो ख़त्म हो गए, अब तो अच्छे वक्त इंशाल्लाह आ जाएंगे जिसमें इंशाल्लाह हम इकट्ठे काम करेंगे। तो हम इनके साथ हैं, ये हमारे साथ है, और भी हमारे 1-2 एसोसिएशंस हैं, उनको भी हम कोशिश करेंगे, ये उनको भी अपने साथ चलाएंगे, हम भी चलाएंगे। अच्छी बात है। तो असली मसला है वो ऑलरेडी हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील की है, फिर हम उनके पास जाएंगे कि जो एग्जिस्टिंग है ये बिल्कुल सही है, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। जिस तरह इन्होंने नई पॉलिसी रखी है, अगर इसी तरह उसमें भी रखे, जो उसमें नहीं जचेगा वो नहीं चाहे हमें, मगर जो बाकी चीज़ें हैं वो उसमें रखे, चाहे वो रेस्टोरेंट है, होटल है, हाउस बोट है या ये ट्रैवल एजेंट है, सबों के लिए वो रखे। बहुत अच्छी बात है, वही हमारा, इसी में तो हम जुड़ रहे हैं वही काम करने के लिए। आपका लीज़ का इशू भी था बहुत सारे जो जगहों में, पहलगाम की बात करें, गुलमर्ग में हमारा लीज़ का बहुत परेशानी है, हालांकि 99 ईयर लीज़ है, मगर हम गवर्नमेंट, बट उन्होंने जो मुझे खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा आपको कोई डिस्टर्ब नहीं, वो हम ठीक करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है उनके ऊपर, वो ज़रूर ठीक करेंगे जो उन्होंने वादा दिया। जो है जो पुराना जो टूरिज़्म है, हम कब देखेंगे कि जो बुकिंग जिस तरह आ रही थी? मेरे ख्याल इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा सितंबर से, हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। अब ये चूँकि रोड भी ख़राब था, हालात भी ख़राब थे, लोगों की इकॉनमी भी थी, मगर मुझे पूरी उम्मीद है कश्मीर विल बी द नंबर 1 डेस्टिनेशन इन द कंट्री, जहाँ सिर्फ लोग ही लोग आ जाएंगे। अब इसका दिन है, अल्लाह ताला सबों को ठीक ठाक रखना चाहे, उनको भी, हमको भी, सबों को, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, मुझे ये समझ आ रहा कि हमारी ये जो इंतज़ामिया है, जो मौजूदा हुकूमत है, वो टूरिज़म के हवाले से आज की डेट में दे आर मूविंग टुवर्ड्स बेटर।
जो जैसे वीकेंड का भी जो उन्होंने छुट्टियां बंद कर दी, वो लॉकडाउन बंद कर दिया, उसके हवाले से भी हमें बड़ी खुशी है कि लोग जो टूरिस्ट की बात कर रहे हैं कि टूरिस्ट मूव कर रहे हैं अच्छे तरीके से वीकेंड के ऊपर भी, क्योंकि अब तो दिल्ली से फ़्लाइटें भी बढ़ गई है, लोग आ रहे हैं वीकेंड पे ही आ रहे हैं। मेन फोकस होता है कि बड़ा वीकेंड हो, क्योंकि फ्राइडे आके मंडे मॉर्निंग वापस जाके टूरिस्ट यहाँ 1-2 नाइट के लिए, क्योंकि जो अभी हम देख रहे हैं अच्छा टूरिज़्म है, टूरिज़्म इन द सेंस कि हाई एंड है, हाई स्पेंडर टूरिज़्म है, और वो उनको एक दिन के लिए आना भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो आज की डेट में वीकेंड का ये जो उन्होंने लॉकडाउन ख़त्म किया, वो बहुत अच्छा टूरिज़्म के हवाले से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। टूरिज़्म एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है जिसमें अभी हमें ये उम्मीद है कि इसमें स्कोप भी बहुत अच्छा है। अगर और भी लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे उसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है। इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज़्म के हवाले से अभी हमारा बहुत इतना हाई एंड नहीं है, जो अभी हम आज भी देख रहे हैं हर जगह। जैसे गुलमर्ग की अगर हम बात करें, गुलमर्ग में और अच्छी ये ना रूम्स की ज़रूरत है। अब जो एग्जिस्टिंग है, अगर उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करके उनके रूम्स अच्छे करवाने की दिशा में जाए तो अच्छे रूम बन सकते हैं, जो हमें जो आज की दिन की ज़रूरत भी है। क्योंकि टूरिज़्म जो है अच्छा टूरिज़्म आ रहा है, हाई एंड हाई स्पेंडर आ रहा है, लेकिन हमारे पास हाई स्पेंडर को एकोमोडेट करने के लिए गुलमर्ग में बहुत लिमिटेड सोर्सेज है। तो उस हवाले से मैं ये अपील करता हूँ गवर्नमेंट से कि इस इंडस्ट्री की ओर तवज्जो दे, क्योंकि यही एक इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा रोज़गार को बनाती है। इसके अलावा जो हमारे गुलमर्ग के साथ एरियाज़ है, जैसे टंगमर्ग के और इलाके हैं, उन सब का रोज़गार गुलमर्ग के साथ ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर हम देखें वहाँ कोई हॉर्टिकल्चर या कोई एग्रीकल्चर का कोई ऐसा स्कोप नहीं है जिसकी वजह से उनके रोज़गार का सबब बन जाए। सिर्फ गुलमर्ग है वहाँ के लोगों का रोज़गार जो फराहम करती है। मेरी ये उम्मीद भी है और गुजारिश भी है सरकार से कि इस इंडस्ट्री की तरह बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, और मुझे उम्मीद है मौजूदा सरकार से कि वो इसकी ओर तवज्जो बहुत ज़रूर देंगे। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छा एक सवाल मुझे दिया। पहले तो मैं इस आपके मौज़ूम से शौकत चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन की दौर संभाली है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि एक पॉजिटिव पर्सन इसको हैंडल कर रहा है, इस ऑर्गेनाइजेशन को। और एज अ टूर ऑपरेटर मैं कह सकता हूँ कि हमें बहुत सारी मुश्किलात है, पर्टिकुलरली आज के दौर का जो हम बिज़नेस में है। एक ट्रैवल एजेंट जो है, टूर ऑपरेटर बहुत ज़बरदस्त सफ़र कर रहा है, क्योंकि ऑनलाइन ने हमारा ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा दिया है। और उसमें उसको रोकने के लिए खाली एक ही दवाई है, वो होटलियर खुद है। अगर होटलियर चाहे कि नहीं मुझे हैंड होल्डिंग अपनी लोकल कश्मीरी सन ऑफ द सॉइल को करना है, तो होटलियर कर सकता है। ये सारा डोर उसके अपने हाथ में है कि हाउ मच ही कैन सपोर्ट अस। उस लिहाज से मुझे पूरी यकीन है जो हम डिफ़िकल्टीज़ में जा रहे हैं इस वक्त, तो हमारी नज़रें इस वक्त शौकत साहब पर है कि इंशाल्लाह वो कम से कम हमारी बात जो है, हमारी जो डिफ़िकल्टीज़ है, हमारी जो मुश्किलात है, पूरे फोरम में जो होटल एसोसिएशन के बाकी 2-3 ज़ोमा है, जिसमें आज इस मीटिंग में, आज की मीटिंग में मुश्ताक चाया साहब एज़ होटलियर क्लब के चेयरमैन उन्होंने शमूलियत की और शाना बशाना उन्होंने एतमाद दे दिया शौकत साहब को कि हम हर एक मसले में इकट्ठे, चाहे वो एक्सटर्नल डायमेंशंस हो, इंटरनल डायमेंशंस हो। एक्सटर्नल डायमेंशंस है जैसे गवर्नमेंट के साथ लड़ना है, बिजली का मसला है, इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, पानी का मसला है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, जो भी डिफ़िकल्टीज़ बिजनेसमैन को ओवरऑल आती है गवर्नमेंट में फेस करने में। इंटरनल डायमेंशंस है कि अपने लोगों को हैंड होल्डिंग कैसे करेंगे, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक बहुत ज़बरदस्त ज़रूरी चीज़ है, और मुश्किलात में भी एम्प्लॉयज़ को कैसे हम सस्टेन कर सकते हैं। ट्रैवल ट्रेड में टूर ऑपरेटर का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, ये प्रमोशन करता है, और इसको भी कैसे हम सपोर्ट करेंगे, और इसको भी इतना फ़ायदा होना चाहिए। एक लद्दाख मॉडल हमें अपनाना है। लद्दाख मॉडल मैंने इसलिए बोला क्योंकि मुश्ताक साहब ने आज यहाँ क्लियर बात की, एक कैरेक्टर होना ज़रूरी है, हमें कैरेक्टर एसेसिनेशन नहीं करना है। लद्दाख मॉडल में आप अगर देखेंगे, लद्दाख के होटलियर सबसे ज़्यादा तरजीह अपने लोगों को देते हैं। आज के डेट में 95% बुकिंग जो लद्दाख में आती है वो थ्रू लोकल टूर ऑपरेटर्स आती है,
थोड़ा बहुत वो प्लेटफॉर्म उन्होंने ऑनलाइन में रखा है एक शो के लिए, दिखाने के लिए कि वी आर अलाइव, हम है, कहीं एग्जिस्ट है। नहीं तो अगर वो भी नहीं करेंगे कि शायद पता चलेगा ये होटल है भी कि नहीं है। थोड़ा बहुत वो एक मजबूरी है होटलियर को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, वेबसाइट्स पे अपने आप को अलाइव रखने का। लेकिन 95% उनका सपोर्ट होता है कि लोकल्स को हैंड होल्डिंग करनी है। मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि शौकत साहब हमारी बात को, हमारी मुश्किलातों को इन 4 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, इनके होटलियर्स के साथ पूरा रखेंगे और हमें अपने काम में हमें उनका फ़ायदा होना चाहिए, उनकी हैंड होल्डिंग ज़रूरी होनी चाहिए।